मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शाम मानुस आपके लिए लेकर आया रास्ता दिखाने वाला दीपक। आज की कहानी एपिसोड नंबर है 2146। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक छोटे से गांव में रहने वाला था अमन। अमन बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। उसके पिता किसान थे और माँ गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अमन का सपना था कि मैं एक दिन ऐसा काम करूंगा जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। 12वीं के बाद अमन शहर पढ़ने गया, लेकिन आर्थिक हालात कमजोर होने के कारण उसे पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी लाइब्रेरी में काम भी करना पड़ता था। लाइब्रेरी का मालिक था शर्मा जी, जो बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। एक दिन लाइब्रेरी में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने अमन से पूछा, बेटा, मुझे खेती के नए तरीकों के बारे में कोई किताब मिल सकती है? अमन ने तुरंत उन्हें कुछ किताबें ढूंढकर दे दी। बातों बातों में पता चला कि वो बुजुर्ग इंसान है, एक किसान है और लगातार घाटे में चल रही खेती से परेशान है। अमन ने ना सिर्फ किताबें ही दी, बल्कि कई दिनों तक उनके साथ बैठकर नई खेती तकनीकों के बारे में समझाया। कुछ महीनों बाद वही इंसान फिर लाइब्रेरी आए। इस बार उनके चेहरे पर चिंता नहीं, खुशी थी। उन्होंने अमन से कहा, बेटा, तुम्हारी दी हुई जानकारी से मेरी खेती में इस साल 2 गुनी पैदावार हुई है। और फिर उन्होंने जेब से पैसे निकालकर अमन को देने चाहे। अमन मुस्कुराया और बोला, चाचा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है, चलना तो आपको ही था। उस दिन शर्मा जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने अमन को बुलाया और कहा कि बेटा, तुमने सिर्फ किताब नहीं दी, तुमने किसी की जिंदगी बदल दी है। कुछ महीनों बाद शर्मा जी ने अमन को अपनी लाइब्रेरी का मैनेजर बना दिया। अमन ने उस लाइब्रेरी को सिर्फ किताबों की जगह नहीं रखने दिया। उन्होंने उसे बना दिया ज्ञान का दीपक, जहां हर दिन गांव के लोग आते, सीखते और अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता खोजते। धीरे धीरे उस लाइब्रेरी की पहचान पूरे जिले में होने लगी। लोग कहते थे, अगर रास्ता नहीं मिल रहा तो अमन की लाइब्रेरी जाओ, वहां जरूर कोई दीपक जलता मिलेगा। अमन समझ चुका था, जब आप किसी के जीवन में रोशनी बनते हैं तो ईश्वर आपके जीवन का रास्ता खुद रोशन कर देता है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में हम बहुत बड़ा काम नहीं करते, हम बस किसी को सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन वही छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। जब आप किसी के रास्ते का दीपक बनते हैं तो आपका रास्ता खुद उजाला बन जाता है। यही मैसेज था आज की इस कहानी का, जिसका शीर्षक था रास्ता दिखाने वाला दीपक। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।